तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान से मोदी विरोधी इंडिया अलायंस बुरी तरह से फंस गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को सनातन के अपमान पर काउंटर अटैक करने की खुली छूट दे दी है। अब अगले कुछ दिन आप देखेंगे मोदी सरकार बहुत तेज हमले करेगी, विरोधियों को संभालने तक का मौका नहीं मिलेगा। मोदी के मंत्री अब खुलकर मैदान में उतरेंगे और सनातन के विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने कर भी दी है। अगला अटैक सनातन विरोधियों पर कौन करेगा? क्या लाइन लेंथ होगी? मोदी ने 24 को लेकर क्या गेम प्लान तैयार कर लिया है? समझिए इस खास रिपोर्ट में। क्या नरेंद्र मोदी इंडिया गुट से डर गए हैं? क्या मोदी चुनावी हार के डर से भाग रहे हैं? कांग्रेस ये पोस्टर क्यों घुमा रही है? मोदी को दौड़ा दौड़ा भागा भागा क्यों दिखा रही है? इंडिया गुट को ताकतवर, मोदी को डरा डरा क्यों बता रही है? Prime Minister has panicked. He is in a panic mode. It is the case after 9 years, maximum fatigue, maximum panic. प्रधानमंत्री में न केवल घबराहट दिखाई दी जा रही है पर थकावट भी। मैक्सिमम घबराहट, मैक्सिमम थकावट। क्या मोदी घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं? क्या प्रधानमंत्री थक गए हैं, अपने रास्ते से भटक गए हैं? कांग्रेस वाले ये क्यों फैला रहे हैं कि मोदी अब गेम चेंजर नहीं, नेम चेंजर होकर रह गए हैं? विरोधी इंडिया वाली ताकत दिखा रहे हैं। मोदी की ताकत को कम करके क्यों आंक रहे हैं? इंडिया को देखते ही वो घबरा रहे। अरे अब इंडिया छोड़ दो, भारत नाम रोको, तो भारत नाम रखने के लिए आ रहे हैं। ये डर है, ये भय है। इंडिया से इतना चिड़े है, इनको डर वो रहे हैं, बौखला रहे हैं बेकार में। क्या मोदी बिना सोचे समझे कोई भी फैसला कर रहे हैं? क्या मोदी 24 गंवाने के डर से वन नेशन वन इलेक्शन वाली चाल चल रहे हैं? भारत बनाम इंडिया वाली बहस छेड़ रहे हैं? तो क्या वाकई मोदी घबरा गए हैं? क्या मोदी डर गए? क्या मोदी भाग गए? क्या मोदी कांप गए? क्या मोदी 24 से पहले ही हार गए? आप सोच सकते हैं इंडिया नाम का गठबंधन बनने से ही प्रधानमंत्री मोदी जी हो, एनडीए गवर्नमेंट हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो, सबकी चूल्हे हिल गई है। क्या नरेंद्र मोदी की रेटिंग डाउन हो गई है? तो मोदी विरोधी आज की प्रधानमंत्री की रेटिंग देखें। इस वक्त भी मोदी की अप्रूवल रेटिंग 76% पर है। क्या मोदी को चुनाव से डर लगता है? ये कहने वाले नोट कर लें, प्रधानमंत्री की रेस में मोदी ही 21 है। अगर आज चुनाव हो गए, मोदी को कितनी सीटें मिलेंगी? सारे सर्वे कह रहे हैं 300 प्लस। मोदी अगर आज चुनाव करा दें तो आसानी से पीएम बन जाएंगे। एक सर्वे में 62% लोगों की राय यही है। दूसरे सर्वे में 43% लोगों की राय यही है। तीसरे सर्वे में 52% लोगों की राय यही है। चौथे सर्वे में 71% लोगों की राय भी यही है। ये सारे सर्वे मोदी ने नहीं बनाए हैं। बावजूद इसके जितने भी नेशनल इंटरनेशनल सर्वे अभी तक आए हैं, सब में मोदी ही छाए हैं। फिर भी विरोधी पूछ रहे हैं कि मोदी ने संसद का स्पेशल सत्र क्यों बुलाया? विपक्ष को क्यों नहीं बताया? कौन सा सीक्रेट छुपाया? मोदी ने सत्र बुलाया तो अपना एजेंडा कांग्रेस को क्यों नहीं बताया? सोनिया गांधी से क्यों छुपाया? विपक्ष कह रहा है मोदी ने हमसे पूछ के एजेंडा फाइनल नहीं किया। अपना एजेंडा विपक्ष के सिर क्यों फोड़ा? सोनिया गांधी मोदी को खत लिखती हैं, शुरुआती लाइंस में ही मोदी को टारगेट करती हैं। 9 बातें मोदी से मनवाना चाहती हैं। सोशल मीडिया पर 9 सवालों वाली डिमांड लिस्ट जारी कर देती हैं। पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन से पहले मोदी को घेरने की ये कांग्रेस की नई स्ट्रेटेजी है। इस बारी मनमानी अपने ही बल में एक तरफा निर्णय लिया गया कि 5 दिन का सत्र होगा 18 तारीख से। पर यह पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है
और एजेंडा कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, ये सिर्फ मोदी ही जानते हैं। विरोधी ना 14 में समझ पाए, ना 19 में समझ पाए और ना 23 में ही समझ पा रहे हैं। 2023 के मोदी के दिमाग को डिकोड करना है तो विरोधियों को 2019 के मोदी की एक बात आज एक बार फिर सुन लेनी चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार रिपीट मोड में सुननी चाहिए। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। सब चीजें पहले से नहीं बताते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलता है। इंडिया अलायंस वालों ने 4 साल पहले की मोदी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली होती, प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ये डिकोड कर लिया होता, तो आज कम से कम ये नौबत ना आती कि विपक्ष को ये पूछना पड़ता कि संसद के स्पेशल सेशन में आखिरकार ऐसा क्या होने वाला है। ऊपर से बुधवार को मोदी ने विपक्ष का पारा और गर्म कर दिया। अपने मंत्रियों को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया कि आगे क्या करना है, किस मुद्दे पर कैसे रिएक्ट करना है। मोदी का मैसेज है, सनातन धर्म का अपमान करके विपक्ष बुरी तरह से फंस चुका है। विपक्ष की बेचैनी दिख रही है। सनातन का अपमान करने से हो रहे नुकसान से बचने के लिए ही विपक्ष विवाद खड़े कर रहा है। विपक्ष को ऐसा बुखार चढ़ा है जिसमें आदमी हर वक्त शिकायत करता रहता है। कुछ इसी अंदाज में विपक्ष भारत बनाम इंडिया विवाद का राग अलाप रहा है। मोदी ने कहा, इंडिया बनाम भारत विवाद को तूल न दे। इस मामले पर सिर्फ अधिकृत लोग ही बोले, तथ्यों पर टिके रहें और मुद्दे की मौजूदा स्थिति पर ही बात करें। जिन लोगों ने सनातन धर्म को चुनौती दी है, उनके कानों तक हमारे स्वर पहुंचे कि जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है, तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे, कोई ऐसा नहीं जो आस्था को चुनौती दे। आप सबसे पुनः आग्रह है कि जोर से बोलें, कृष्ण कन्हैया लाल की। हिंदुओं का दमन करके इस सनातन को मिटाने की चर्चा कर। ये खड़गे आज राजस्थान आए हुए, इन्हीं खड़गे साहब ने कहा था कि मोदी जीता तो सनातन मजबूत हो जाएगा और इस सनातन को हमको हराना है। तेरे बाप वहां से जो है खिलजी आए थे, गौरी आए थे, गजनवी आए थे, गुलाम आए थे, शक आए थे, हूण आए थे, कुषाण आए थे, यवन आए थे, तुर्क आए थे, अरब आए थे, खलीफा आए थे, औरंगजेब जैसे लोग भी आए थे। उसके बाद में डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे। भगवानधारी लोग यहाँ बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से ये सनातन मिटा नहीं, ये सनातन मिटा दें। कैबिनेट मिनिस्टर्स जाल में फंस गए। She is trying to make politics regarding the calling of the session, actually which should not have been. And there is no question of any politics here. Nowhere in the past, whenever the session was called, either by this party government or from that party government, never it was consulted before the calling the session. Calling the session is the prerogative of the government. हमें आश्चर्य है कि इतने वरिष्ठ नेता इतने वर्षों से सदन के सदस्य रहने के बावजूद श्रीमती सोनिया गांधी जी को इतना भी नहीं पता है कि सदन की कार्रवाई
कैसे बुलाई जाती है, उसकी परंपराएं क्या हैं, उसके कानूनी प्रावधान क्या हैं। बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने इसको भी राजनीतिक विवादों में डालने की कोशिश की है। जिस विपक्ष को मोदी की 4 साल पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक समझ में नहीं आई, वो 2023 के मोदी को क्या समझेंगे। मोदी ने कुछ सोच समझकर ही संसद के स्पेशल सेशन में 5 दिन का एजेंडा सेट किया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सीरियस है। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी की पहली मीटिंग ऑन ट्रैक है। अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 2023 में विधानसभा के चुनाव टाले नहीं जाएंगे। 2024 में लोकसभा का चुनाव भी अपने टाइम पर होगा। और तय मानिए, इसके बाद विरोधी कहने लगेंगे कि फिर संसद का सत्र क्यों बुलाया। कंफ्यूज विपक्ष इसीलिए अभी से धड़ाधड़ मीटिंग्स बुला रहा है। पहली मीटिंग सोनिया गांधी के घर हुई, वहां कांग्रेस के नेता जुटे। दूसरी मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई, जहां इंडिया अलायंस वाली पार्टियां जुटी। ये सारी मीटिंग्स हो ही इसलिए रही हैं क्योंकि विपक्ष को यह समझ में नहीं आ रहा कि मोदी करने क्या वाले हैं। मोदी वन नेशन वन इलेक्शन पर सीरियस है। दिल्ली में हो रही हलचल से सब क्लियर है। जनवरी के महीने में एक देश एक चुनाव का खाका देश के सामने आ सकता है। विपक्ष एक शोर इंडिया बनाम भारत पर भी मचा रहा है। भारत वर्सेस इंडिया ही ट्रेंड करा रहा है। चक दे इंडिया ही गुनगुना रहा है। इंडिया गुट को ही वन नेशन वन सॉल्यूशन बता रहा है। प्रधानमंत्री को टारगेट करने वाला अलग अलग मीम ही वायरल करा रहा है। भारत वर्सेस इंडिया वाले टेक्स्ट के पीछे छिपकर ये इकोसिस्टम 24 में मोदी बनाम इंडिया का माहौल बना रहा है। कांग्रेस अभी भी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा वाले पोस्टर ही बना रही है। यात्रा कंटिन्यूज वाला राग ही अलाप रही है। मोदी डर गए यही फैला रही है। आप सोच सकते हैं, इंडिया नाम का गठबंधन बनने से ही प्रधानमंत्री मोदी जी हो, एनडीए गवर्नमेंट हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो, सबकी चूल्हे हिल गई है। हालात ये बन गए हैं, किस प्रकार के रिएक्शन दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, किस प्रकार के कोस रहे हैं विपक्षी पार्टियों को। हम भारत जोड़ो बोलते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि भारत तोड़ो। इंडिया को देखते ही वो घबरा रहे। अरे अब इंडिया छोड़ दो, भारत नाम रोको, तो भारत नाम रखने के लिए आ रहे हैं। संविधान में है इंडिया मीन्स भारत, ये दोनों शब्द है। भाई आपको क्या एतराज? हम भारत जोड़ो पहले ही बोल रहे हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं।